बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। एक, सबसे पहले मैं अपनी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो मौजूदा है वो आपके सामने रखूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती है, उसको मैं क्लैरिफाई करूँगा कि हमारे कौन से हॉस्पिटल, जो हमारे सूबे के हॉस्पिटल्स है हमारे पास टोटल है, उसका भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कोरोना मरीज़ों के लिए 5,473 बेड्स मुख्तस है। टोटल ICU बेड जो है वो 533 है। इस वक्त कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स जो है उसकी कुल तादाद 508 है। अच्छा, फिर इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा का बताया। इस तरीके से हमारा जो मेन हॉस्पिटल्स है पेशावर का, LRH लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में टोटल बेड्स जो है हमारे पास टोटल कैपेसिटी 1800 बेड्स है और 63 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 105 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। और इस तरीके से खैबर टीचिंग हस्पताल में 1300 बेड्स और 56 वेंटिलेटर्स है, जिनमें 55 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास HMC है, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, उसमें हमारे पास 1250 बेड्स और 52 वेंटिलेटर्स हैं। 25 वेंटिलेटर्स और 128 बेड्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में टोटल जो कैपेसिटी है वो 1250 बेड्स है और 25 वेंटिलेटर्स है। मैं इसमें जो है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल हमारा जो है KTH, मैंने मेरे ख्याल में पहले ज़िक्र किया, लेकिन अगेन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 1300 बेड्स और 56 वेंटिलेटर है, जिनमें 25 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। तो हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह बेड्स की कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे तरीके से, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो हीरोज़ है, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारा पूरा तिबी अमला फ्रंट लाइन पे मौजूद है, दिन रात एक करके काम कर रहे। और फिर आपके सामने है कि हमारे डॉक्टर्स इस कोरोना वबा की फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स थे, सीनियर तरीन डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और इसमें वो शहीद हुए हैं कोरोना वबा के इस में अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इस में मैं अगेन अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला और फिर हमारे इस वक्त रिलीफ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, पुलिस, इस तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 24/7 हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसमें
میں نے کل بھی یہ ذکر کیا، میں آج کے اس تمام ڈپارٹمنٹ انکلوڈنگ میرے ڈپارٹمنٹ کے افسران جو میرے ساتھ کام کر رہے، اس کو بھی کرونا جو ہے وہ 2-3 لوگوں میں پازیٹیو آیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود فرنٹ لائن پہ ہے، خود ہم ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے جب کرونا وبا آیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جانوں سے زیادہ ہماری عوام کی جانوں کا تحفظ ضروری ہے، تو اس لیے چاہے کوارنٹائن سینٹر ہو، چاہے آئسولیشن سینٹر ہو، چاہے ہاسپٹلز ہو، چاہے آئی سی یو وارڈز ہو، ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہم موقع پہ گئے، ہم نے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے جب ہمارے ڈاکٹرز شہید ہوئے، ہم خود گئے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں، اور ہمارے میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں اس وقت فرنٹ لائن پہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ اس میں خیبر پختونخوا کے کافی میرے بھائی، میرے دوست، میڈیا کے لوگ میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا، اور ایک فخر الدین کا میں ذکر کروں گا، اس کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ فرنٹ لائن پہ انہوں نے اس مہم کو اویئرنیس کے لیے وہ سب سے آگے تھے۔ تو یہ وقت ہے کہ اس میں ہم نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ اس صوبے پہ اس سے پہلے ٹیررزم آیا، اس صوبے پہ زلزلے آئے، اس صوبے پہ سیلاب آئے، اس صوبے پہ بہت مشکل وقت آئے، لیکن اس صوبے کے عوام، اس صوبے کے ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہادر جوان ہیں، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ سے ہو، فرنٹ لائن پہ رہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے عوام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی پیٹرن پہ جا رہے، ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے جتنے وسائل ہیں، ہمارے سی ایم وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں اپنے عوام پہ وہ قربان ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ فیصلہ آج بھی این سی او سی کی میٹنگ جو اسد عمر صاحب نے چیئر کیا، اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہم نے یہ جتنے نرمیاں دی ہے، وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن ہے کہ ہم نے ایک طرف سے کرونا وبا کہ اس جو وبا ہے اس سے اپنے عوام کی تحفظ کرنا ہے، اور ساتھ ہم نے زندگی کو روا دوا رکھنے کے لیے معیشت، کاروبار، غریب، غربت کے لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ، اور اس طریقے سے تمام مکاتب فکر کے لوگ، اس کا بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے۔ اس میں جو نرمیاں دیے ہمارے صوبے میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے، اس کے لیے ہم نے ایس او پیز دیے۔ اب اس ایس او پیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کی جانوں کی تحفظ کے لیے ایس او پیز دیے۔ اس میں ہمارے اس کاروباری حضرات، ہمارے ٹرانسپورٹر، ہر مکاتب فکر کے لوگ، ان کا تحفظ، اور پھر ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا تحفظ اس کرونا وبا سے، وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں۔ بار بار اس بات کو ہم کر رہے ہیں، اور کرونا وبا ایک خطرناک آپ کے سامنے، ہمارے سامنے لوگ شہید ہو رہے۔ تو اس موقع پہ جو ایس او پیز ہیں اس کے حوالے سے پچھلے 2-3 دن سے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن،
जहां पे एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वहां पे उसी वक्त, चाहे वो प्लाजा हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जिस चीज में हमने नरमियां की, एसओपीज दिए, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया और हम आगे एक्शन लेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमने दोनों चीजों को साथ साथ चलाना है। हुकूमत सख्ती अगर करती है तो वो इसलिए कर रही है कि उसको अपनी आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई कोरोना वबा आपके सामने, ये जब हम बाहर निकलते हैं गैर जरूरी, और इस तरीके से हम एहतियाती तदाबीर, एसओपी, समाजी दूरी और प्रॉपर मास्क और वो चीजें, जब आप गैदरिंग में जाते हैं, आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं, तो आप अगर वो नहीं करेंगे तो उस कोरोना वायरस को अपने साथ लेकर अपने घर लेकर जा रहे हो, और फिर आपके घर, आपकी फैमिली, आपके प्यारे, आपके बुजुर्ग, आपके जवान, आपके बच्चे, हमारे माए बहने, उनको ये कोरोना वबा लग जाती है। और फिर इस तरीके से उस पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके, पूरे टाउन, पूरे डिस्ट्रिक्ट, और फिर पूरे सूबे, और फिर पूरे पाकिस्तान में यह वबा इस तरीके से फैल रही है। अब हमने करना यह है कि यह कोई इतना मसला नहीं है, यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि अगर मैं अभी मीडिया के सामने, क्योंकि मेरे से सोशल डिस्टेंस में है लोग, तो मैंने इसलिए वो किया, अदरवाइज ये इसलिए है, और ये कपड़े से भी बन सकता है, इसके बहुत सारे तरीके घरों में लोग बना सकते हैं मास्क, अगर हम ये इस्तेमाल करें। और दूसरा, साबुन से अपने हाथों को धोए। तीसरा ये कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद समाजी दूरी है, वो एहतियात हम एक दूसरे के साथ करें। जब कोरोना वबा को हम शिकस्त दे देंगे तो फिर ये मिलना जुलना होगा, ये जिंदगी होगी इसके साथ। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबली ये एक हकीकत है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि एहतियात, एहतियात और एहतियात करें। इस तरीके से हमने पूरे सूबे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा हुआ है, वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन है, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको भी कोरोना वायरस, जिस तरह आपको मालूम है कि वो, लेकिन वो अपने जो ड्यूटीज है वो अपने घर से क्वारंटाइन होकर निभा रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़ा उसका हौसला है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे जो है वो सारी चीजें मॉनिटर हो रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल के हवाले से मैं बात करूंगा। पेट्रोल का हमें पता चला है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन लिया गया है और हम एक्शन लेंगे। किसी सूरत में पेट्रोल जो लोग उसको जखीरा अंदोज कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि पहले मैं कह चुका हूं कि उसके लिए ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं। बगैर वारंट के छापा होगा और उसके बाद वो जो माल होगा वो जब्त होगा, उसका 50% जो है 3 साल कैद, और जो उसका इतला देगा उसमें से, उस जब्तशुदा माल में से 10% उसको मिलेंगे। तो इसीलिए चाहे पेट्रोल हो, चाहे जो भी जखीरा अंदोजी हो, उसके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया और इस पे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने क्रिस्टल क्लियर किया है कि हम किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कल कैबिनेट में फैसला किया है, जो हमारा सियाहती वो है टूरिज्म, उसके हवाले से हमने एसओपीज की कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एसओपीज के तहत हम उसको खोलेंगे, लेकिन जो एसओपीज हमने उसके लिए रखे हुए उसके ऊपर एज इट इज अमल दरामद होगा। उसमें कोई जो है वो नहीं होगा कि उसके ऊपर हम इंश्योर करेंगे। हमने अपनी आवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर उसमें हमें जो है वो
कारोबार और जो ट्रेड है या जो हमारी वो है मईशत है उसको भी हमने साथ चलाना है, क्योंकि लोग कहते हैं, मिसालें देते हैं मुल्कों के, बिल्कुल वो मिसालें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमने अपने मुल्क के अंदर रहकर अपने वसाइल के मुताबिक मसाइल को हल करना है। और फिर आखिर में मैं ये भी आपके सामने रखता हूं कि कल कैबिनेट में भी हमें इस पे डिस्कशन हुई है, और इसके ऊपर खासकर जो गंदम है, जो आटा है, पंजाब हुकूमत के साथ हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने पहले ये बात उठाई है वज़ीर आला साहब के सामने, पंजाब के वज़ीर आला के सामने, और इस तरीके से एनसीसी की मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में भी हमारे वज़ीर आला साहब इस चीज़ को लाए। अगेन मैं आज फिर इस पे कहता हूं कि जो रुकावटें हैं आटे और गंदम के हवाले से, वो हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हम वज़ीर आज़म से भी इंशाल्लाह इस हवाले से बात हुई है, वज़ीर आला से भी पंजाब के वज़ीर आला से भी बात हुई है, और हमारी ये वो है कि वो इंस्ट्रक्शन दे दे अपने सूबाई जो गवर्नमेंट है पंजाब की, ताकि ये जो गंदम और आटे की जो शॉर्टेज आ रही है और उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको अगेन कह दिया कि कीमतें बढ़ाने पे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे तो हमने किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। वो जो करेगा उसके लिए आर्डिनेंस लेकर आएगा, वो सीधा सीधा जेल जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा राय नहीं है, और माल जब्त होगा। मैं आखिर में अगेन एक बात करूँगा कि वज़ीर आला महमूद खान साहब की क़यादत में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस विजन के मुताबिक हमने खैबर पख्तूनख्वा में वो तमाम इक़दाम जो पहले दिन से हमने उठाए हुए, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम आगे उनको लेकर जा रहे हैं। हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। अवाम से हमारी ये अपील है, दरख्वास्त है कि वो जो SOPs है, जो एहतियाती तदाबीर है, इस वक्त बिल्कुल मुश्किल वक्त है, लेकिन हमने इस मुश्किल वक्त का डटकर मुकाबला करके, और इसमें हमने सिर्फ एहतियात करना है और कुछ नहीं करना। मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह ताला इस सूबे ने, अवाम ने जिस तरह पहले फेस किया है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला हम फेस करेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से हम हर चीज़ को, वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद दौरे कर रहे हैं, खुद चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं, और सारी चीज़ें हमने रखनी होती है। डे टू डे की जो अपडेट्स होती है, जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला हम रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।